इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मैसर श्री जोरावरमल बिमल कुमार बगड़ा, श्रीमती सरिता देवी बगड़ा, विकास प्रीति बगड़ा, विशाल नेहा बगड़ा, आदित्य चारू बगड़ा, विवान बगड़ा, हृदांश बगड़ा एवं प्रतांश बगड़ा। कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मदशा को समझाते हुए कह रहे हैं, यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य यावत् च इंद्रिय संपदा तावद्युक्तम तपा कर्तुम वार्धक्ये केवलम श्रम। कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक धर्म कर लो, इंद्रियों की संपदा जब तक आपको प्राप्त है तब तक धर्म कर लो। मृतक आधी बूढ़ापना तो अर्धमृत के समान है, फिर तो मात्र श्रम मात्र रह जाएगा, मेहनत करना बस रह जाएगा, फल कुछ नहीं मिलेगा। बुढ़ापे में मेहनत ज़्यादा होती है और फल कम प्राप्त होता है, युवावस्था में मेहनत कम होती है, फल ज़्यादा प्राप्त होता है। नवीन सामग्री में खर्चा कम होता है और बेनिफिट ज़्यादा होता है। और जब वही चीज़ पुरानी हो जाती है मशीनरी, तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है और फल कम मिलता है। शरीर स्वस्थ है तो चित्त स्वस्थ है, और शरीर अस्वस्थ है तो चित्त भी अस्वस्थ है। शरीर स्वस्थ है, चित्त स्वस्थ है, चित्त स्वस्थ है तो चारित्र स्वस्थ है। चारित्र चित्त की चिंतन पर आधारित है। ये जो भी चारित्र का पालन करते हैं आप, चाहे नियम का पालन करें, संयम का पालन करें, व्रतों का पालन कर रहे हैं, ये चित्त की स्वस्थता पर आधारित है। चित्त स्वस्थ रहता तो चारित्र पालन करने में आनंद आता है, और चित्त में आकुल व्याकुल परिणाम रहते हैं तो चारित्र पालन करने में ही आनंद नहीं आता है। सामायिक प्रतिकरण करने में उसी को आनंद आता है जिसके पास संक्लिष्टता नहीं, शरीर से किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। शरीर से अनेक प्रकार के रोग हो गए हों और शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ाएँ हों, बात रोग हों, कफ पित्त रोग हो गए हों, तो प्रतिकरण भी सामायिक करेगा ना, तो उसमें उसको संक्लिष्टता होगी, बैठने उठने बोलने। चित्त अस्वस्थ है, चित्त में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हो रहे हैं, तो फिर कोई भी काम करने मन लगता ही नहीं है। चाहे वो प्रतिदिन के रोजाना के कार्य हों, चाहे सामायिक के कार्य हों, चाहे स्वाध्याय के कार्य हों, उपवास व्रत आदि कार्य हों, तो चारित्र भी स्वस्थ नहीं रहता जिसका चित्त स्वस्थ नहीं हो। जिसका चित्त स्वस्थ है उसका चारित्र स्वस्थ, और चित्त स्वस्थ होगा कब? जब शरीर स्वस्थ होगा। और जिसका चित्त स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, चित्त स्वस्थ है, चारित्र स्वस्थ है, कह रहे हैं उसकी मुट्ठी में मोक्ष तत्व है। मोक्ष मार उसकी मुट्ठी में। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को शरीर के स्वस्थ रखने के लिए शरीर के स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं है। साधना को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की स्वस्थता की आवश्यकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर के स्वस्थ रखने की बात नहीं कर रहे, साधना को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को स्वस्थ रखने की बात कर रहे हैं। शरीर के लिए शरीर की रक्षा नहीं करो, शरीर की रक्षा के लिए शरीर की ध्यान नहीं दो, साधना की रक्षा के लिए शरीर का ध्यान दो। काम एक ही हो रहा है, लक्ष्य अलग अलग है। जैसे आप मंदिर आए, एक व्यक्ति आ रहा है, मैं मंदिर जाऊंगा और रास्ते में सब्जी लेके आ जाऊंगा, और एक व्यक्ति जा रहा है, मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, मंदिर करके आ जाऊंगा। काम दोनों ही हो रहा है ना। एक का उद्देश्य है, मंदिर तो हम जा ही रहे हैं, मंदिर जाएंगे लौट के आएंगे तो पुनः नहीं जाना पड़ेगा, तो लाते में लेके आ जाएंगे। एक कह रहा है मैं मंदिर जा रहा हूं, एक कह रहा है मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, भाई पास में मंदिर भी कर आऊंगा। अंतर आ रहा है दोनों में, क्रियाएं दोनों। ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि शरीर की स्वस्थता के लिए शरीर को स्वस्थ मत रखो। मतलब मेरा शरीर स्वस्थ रहे तो मैं ये खाऊं वो खाऊं, ऐसा रखूं, मैं धूप में नहीं निकलूंगा, ठंडी में नहीं निकलूंगा, बरसात में निकलूंगा, मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मुझे जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर शरीर की रक्षा मत करो। शरीर की रक्षा करो साधना की स्वस्थता के लिए। मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे ठंडी के ऊपर गर्म नहीं खाना चाहिए, मुझे पानी के ऊपर जूस नहीं पीना चाहिए, मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि मुझे जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, बुखार हो गया, खांसी हो गई, मैं अपनी साधना नहीं कर पाऊंगा। अंतर आ रहा है।
एक कह रहा अरे यार ज़्यादा खटाई नहीं खा रहे, हाँ गला खराब हो जाए हमारा, फिर वो दिक्कत होगी हमको, मतलब या हमको फुंसी हो जाएंगे, हमारा रंग खराब हो जाएगा। ऐसा करके शरीर को ध्यान रख के भोजन की व्यवस्था देख रहा है, शरीर को ध्यान रख के रुकने की, रहने की, सब व्यवस्था, इसमें बस उसका उद्देश्य क्या है, मेरा शरीर खराब नहीं हो जाए। एक व्यक्ति उद्देश्य नहीं, आपको स्वाध्याय करना पड़ता है, प्रवचन करना है, इसलिए खटाई कम खाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा, नहीं तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, ज़्यादा गरिष्ठ नहीं खाता, नहीं तो नींद आने लगेगी, सो जाऊंगा, स्वाध्याय अच्छे से नहीं होगा, अध्ययन अच्छे से नहीं होगा, सामयिक अच्छे से नहीं होगा। भोजन कर रहा है, शरीर का ध्यान रह रहा है, किस लिए कि साधना अच्छे से हो जाए। साधना के लिए शरीर का ध्यान रखना, शरीर के ध्यान रख लेनी, शरीर का ध्यान मत रखना। साधना भी करो तो साधन की सुरक्षा करते हुए साधना करो, क्योंकि साधना के लिए साधन की आवश्यकता होती है, बिना साधन के साधना होती नहीं है। तो शरीर खलु धर्म माध्यम, इस शरीर धर्म करने की साधन है, माध्यम है, इसलिए साधना के साधन को भी सुरक्षित रखना बहुत आवश्यकता है। यदि साधना का साधन सुरक्षित नहीं रहा तो साधना कहाँ से सुरक्षित रहेगी। जिससे साध्य की सिद्धि संभव हो सके, तपस्या करना भी विज्ञान है, भोजन करना भी विज्ञान है, और भोजन कराना भी विज्ञान है। खाना खाना भी विज्ञान है और खाना खिलाना भी विज्ञान है। जो माँ खाना खिलाना नहीं जानती वो बीमार कर देती है दूसरे को, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। अरे कब खिलाना, कितना खिलाना, किसके ऊपर खिलाना, सामने वाले को नहीं पता कि जूस के ऊपर ही पानी पिया जाता है कि नहीं पिया जाता। उधर दूसरी पिला दिया, पानी पी लो, दूध भी पी लो, ये भी पी लो। तो आपको हार कराना नहीं आता तो आप सामने वाले को बीमार कर दोगे। स्वयं करना नहीं आता तो जो मिलता जाएगा खाते जाओगे, जो मिलता, जिसके श्रावक तो दे रहा है, उसका तो काम देने का है, तो वो दे रहा है और हम खाते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा खा लिया, पानी नहीं पी पाए तो बीमार हो जाएंगे। वो तो कहता है नहीं और लो और लो, वो तो बंद ही नहीं करेगा जब तक आप नहीं हाथ बंद करोगे, वो तो देनी बंद नहीं करेगा। और आप खाते गए, विवेक था नहीं कि इसके बाद पानी भी तो पीना है अपन को, सिर्फ खाना ही थोड़ना है, खाने के बाद पानी पीना है, और पानी भी थोड़े के लिए पीना है, उतना स्थान बचा के रखना है कि जब खाना फूलेगा तो उसको फूलने के लिए जगह भी तो होना चाहिए। आपने पूरा गले तक लगा के खा लिया, गले तक लगा कर पी लिया, अब बाद में जब ये रोटी फूल रही हैं, अब दर्द हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ दर्द हो रहा है, सूख रहा है गला, अब क्या हो रहा है, ये आपको विवेक खाने का नहीं था, कितना खाना है। खिलाने वाले को विवेक नहीं था कितना खिलाना है, और खाने वाले को विवेक नहीं था कितना खाना है। इससे क्या होगा, अस्वस्थता बढ़ जाएगी। इसलिए कह रहे हैं आचार्य भगवान, और तपस्या का ही विवेक होता है, कितनी तपस्या करनी है। एक दिन ही तुमने ऐसी कर ली, अगले दिन जाकर पड़ गए बिस्तर पे। एक दिन तुम 2 घंटे बैठ गए डट के अच्छे से, आज तुम 2 घंटे सामयिक करेंगे, और ऐसी कमर दुखी, ऐसी कमर दुखी, फिर उसके बाद अब 2 दिन तक उठ नहीं रहे, फिर 2 दिन तक उठ नहीं रहे। तो साधना भी ऐसी करो जिससे कि आगे साधना के प्रति उत्साह बना रहे। एक साथ अधिक उपवास कर लिए, इतने कर लिए, अब तो ऐसे हो गए 1 महीना तक भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। ऐसे उपवास करें, ऐसे उपवास करें कि महीना भर हो गया, भगवान की शक्ल नहीं देख पा रहा है वो लोग। क्यों? कमजोरी आ गई पूरे शरीर में, हिम्मत ही नहीं होती, उठने की इच्छा नहीं होती, मंदिर जाने की इच्छा नहीं होती। इतना 10 दिन धर्म कर लिया, इतना 10 दिन धर्म कर लिया, इतना महीना भर धर्म कर लिया, ऊब गए, अब उड़ गए। अब तो पहले तो 10 ही पूरे दिन भर ही मंदिर में पड़े रहते थे, और अब दिन भर में 10 मिनट भी मंदिर नहीं आ पा रहे। साधना में बैलेंस बना के रखना चाहिए, हर समय इच्छा रहना चाहिए। बिल्ले जीव हैं जो साधना को पचा पाते हैं, नहीं तो साधना को हर कोई नहीं पचा पाता, तपस्या को हर कोई नहीं पचा पाता। तपस्या से शक्ति, एनर्जी जनरेट होती ना, वो यदि उसका सही उपयोग नहीं हो तो पूरे शरीर को तोड़ देती, खराब कर देती है। तपस्या भी करो तो आचार्य बन गए, तपस्या करना ही विज्ञान है। दाता के गुणों में विवेक नाम के गुण होता है,
पात्र दान के काल में इतना विवेक होना चाहिए कि किस द्रव्य से कफ की वृद्धि होती है, किस द्रव्य से पित्त की वृद्धि होती है और किस द्रव्य से वात की वृद्धि होती है। कफ पित्त वात 3 शरीर में वस्तु रहती है हमारे शरीर में, इनका सामंजस्य बना रहता है तो शरीर स्वस्थ बना रहता है। इनका बैलेंस जैसे ही बिगड़ता है तो बीमारी होती है। जितनी भी बीमारी होंगी ये 3 के कारण ही होंगी, कफ पित्त और वात। ये 3 द्रव्य हमारे शरीर के अंदर हैं। ये 3 द्रव्यों को जब भी अनबैलेंस होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। किसी की वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो बीमार पड़ जाता है। तो ये पता होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है तो साधना स्वस्थ कभी भी नहीं हो सकती। साधना के काल में करते करते शरीर अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन अस्वस्थ शरीर में साधना नहीं हो पाती। अस्वस्थ शरीर में साधन नहीं हो पाए। ये चौथा काल नहीं है कि आपका इतना सैनन हो, शक्ति हो शरीर के अंदर। ये पंचम काल है। यहाँ एक मच्छर का काटा तो सहन नहीं होता नहीं है। ये कोई चौथा काल तो है नहीं है जहाँ पर शरीर ऐसे वज्र विषम नारा सैनन वाले कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो हीन सैनन वाला शरीर है, और हीन सैनन इतना हीन सैनन है, एक चींटी यदि चल जाए ना तो जब तक वो चींटी को आप हटा ना दोगे तब तक आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा। आप माला फेर रहे होगे तो माला छोड़ दोगे उसको, पहले मच्छर को हटाओगे। वो इतना काटेगा, इतना, जबकि कितना ही काटेगा, ज़्यादा काटने का क्या खाए, एक बूंद खून से ज़्यादा क्या पिएगा। ऐसा तो सीरिंज में वैसे ही निकल देता है। कोई टेस्ट कराने जाते हो उससे ज़्यादा खून तो शरीर का वैसे ही निकल जाता है। निकलता ही नहीं निकलता। 10 ml खून निकाल लेता है वो टेस्ट के, तब हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक मच्छर कितना ml खून पिएगा? पिएगा तो कितनी देर पिएगा, कितना पिएगा? 1 बूंद 2 बूंद खून से ज़्यादा उसके पेट में क्या ही जाएगी। लेकिन फिर भी हमारा शरीर इतना कमज़ोर है, उसके भी दर्द को सहन नहीं कर पाता। फिर सोचो, तलवारों की ओर दर्द, वसूलों से छीली हुई दर्द, कौआ आँख निकाल रहा है, चील आँख निकाल रहा है, उसका दर्द, श्यालनी भक्षण कर रही उसका दर्द, लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे हैं उनका दर्द, सिर पर सिगड़ियाँ रखी जा रही उसका दर्द, वसूले से शरीर को छीला जा रहा है उसका दर्द, आग लगाई जा रही उसका दर्द, क्या ही दर्द सहन होगा हमको? एक मच्छर के काटे का दर्द सहन। बेचैन हो जाते हैं। आप सोचो भी नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, आँख अब नहीं खोलूँगा, तो अब पूरा ध्यान आपका उससे हटके, माला से हटके मच्छर पे चला जाएगा। यदि आप सोचो कि नहीं मैंने 10 मिनट में नियम लेके बैठता हूँ कि 10 मिनट तक मैं आँख नहीं खोलूँगा, कुछ नहीं करूँगा, ऐसे ही बैठता हूँ, और इसी बीच में कोई मच्छर या मक्खी आकर वहाँ पे एक स्थान पर बैठ जाए आपको, तो सेंस आपको होने लगेगा वहाँ पे। और अब आपका पूरा मन या तो अरे जल्दी उड़ जाए, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, आँख नहीं खुलने पड़े, और आँख नहीं भी हो रहा तो आँख खोल कर कब उड़ेगी। सहन करने की पूरी कोशिश करोगे, लेकिन अंदर बेचैनी प्रारंभ हो जाएगी, और आखिरी में फिर तुम्हारा एक हाथ उठेगा, उसको ऐसे भगा ही देगा, या तो ऐसे कर दोगे, फूकोगे, मतलब रह ही नहीं पाओगे। इतना कमजोर शरीर है आज का। तो जब ऐसे कमजोर शरीर हमारे को अभी हमारे पास है, तो इसमें साधना करना तो शरीर को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। तो आज के विज्ञान होना चाहिए। कब पित्त वात, ये 3 ही रोग हैं पूरे शरीर में। इन 3 से जितने भी रोग हैं वो इन तीनों से बनते हैं। जितने भी रोग हैं वो तीनों से बनते हैं। जैसे जितनी भी मिठाई है किससे बनती है? वो गन्ने से। मीठा, जितना भी मीठा किससे बनेगा? कोई भी मीठा बताओ, कोई सा ही मीठा आप बनाओगे किससे बनेगा? हैं? चीनी से बनेगा ना। चीनी किससे आएगी? गन्ना से बनेगा। जितना भी मीठा है गन्ने से, जितना भी पकवान है अनाज से, जितना भी कपड़ा है कपास से, है कि नहीं? एक बार क्या हुआ, एक दामाद जी अपने ससुराल गए। तो ससुराल जब दामाद जी गए पत्नी को लेने के लिए, तो वहाँ पर उनका सम्मान हुआ, स्वागत हुआ। तो स्वागत में सास थोड़ी सी धर्मात्मा थी, द्रव्य दृष्टि वाली थी। तो उसने क्या किया, एक थाल में
रुई रख दी, कपास, कपड़ा देना तो कपास रख दिया और दे दिया उनको। तो कपास से मैं क्या करूं? अरे बेटा जितने कपड़े बनते हैं कपास से बनते हैं। टीका किया ना, कपड़े दिए तो कपड़े जो कपास दे दिया। वो बेचारा क्या बोले, वहाँ से आ गया। अब जब सावन का समय आया तो भाई लेने आया बहन को। जब वो जा रहा था तो उसके साथ उन्होंने कह रहे हैं गन्ना रख दिया। तो पूछा ये माँ, जब वहाँ पहुँचा तो ये माँ गन्ना दिए, तो पूछा गन्ना क्यों? जितनी मिठाई बनती है ना इसी से बनती है, हटा तो गन्ना खाओ। तो ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी रोग हैं, जितने भी जगत के जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, चाहे कैंसर हो, टीबी हो, कितना भी प्रकार का रोग जितना भी तुम सोचते हो ना, हार्ट अटैक हो, ब्लॉकेज हो, सब कुछ हो, इन सब में जब तीनों का असमंजस होता है, सामंजस्य खराब होता है, तो शरीर के जो इंसुलेंस होते हैं या शरीर की बॉडी में जो भी चीज़ें बनती हैं वो सब बिगड़ जाती हैं। और जिनका बिगड़ना हुआ और शरीर की मशीन खराब होना हुआ। सारा संबंध इस नाभि से है, पूरा शरीर का कनेक्शन इस नाभि से। ये सेंटर पॉइंट है, मध्य पॉइंट, केंद्र बिंदु। ये पेट खराब, सब खराब, आँख, नाक, मुंह, कान, दिमाग सब खराब हो जाएगा जब पेट खराब होता है। तो कब वित्त बात, तो ये ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखेंगे, साधना स्वस्थ रहेगी, तो शरीर स्वस्थ तब रहेगा जब हमको ये पता होना चाहिए दाता को कि विवेक कौन से द्रव्य से कब बढ़ता है, कौन सा द्रव्य कब कारक है, कौन सा द्रव्य पित्त कारक है, कौन सा द्रव्य बात को बढ़ाने वाला है, किस समय कौन सा मौसम में कौन सा द्रव्य खाया जाता है, कौन से मौसम में क्या नहीं खाया जाता, किसके ऊपर क्या खाया जाता है, किसके ऊपर क्या नहीं खाया जाता, ये सारे, कितना खाया जाता है, कितना नहीं खाया जाता, ये सब ज्ञान। जो वस्तु औषधि रूप में खाई जाती है उसे भोजन रूप में मत खाना कभी। मुनक्का, भूख नहीं लगे 4 मुनक्का सेंक के खिलाओ, भूख लग जाएगी। अब तुम यदि मुनक्का को तुम खाना जैसा खाने लगे, मुट्ठा भर भर के खाने लगे, रोज खाने लगे, और उसकी औषधि धर्म खत्म हो जाएगा। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि जो वस्तु औषध रूप में चलती है उसे औषध रूप में ही खाएं। ऐसा ना ही कि अच्छी लग रही तो खूब खूब खा जाओ, अच्छा लग रहा है तो खूब खा जाओ, फिर उसको औषध धर्म आपके लिए खत्म हो जाएगा। जो गुण कर रही थी वो थोड़ी वस्तु ही गुण कर रही थी, ज़्यादा खा लिया ना अब गुण नहीं करेगी, नुकसान करेगी। जैसे दवाई, एक टैबलेट उसने कहा कि 1 टैबलेट खाना आप ठीक हो जाओगे, आपने खाई ठीक हो गए। अब आपको कभी सिर दर्द हुआ, आपको एक क्या 3-4 खा ले रहे एक साथ, हमेशा की खत्म ही हो जाएगा। एक रोज़ खाते हैं, एक रोज़ खाते सर 3-4 इकट्ठी खा ले रहे, तो 2-3 इकट्ठी खा लिए तो रोग खत्म नहीं होगा, दूसरा रोग और तैयार हो जाएगा, रोग बढ़ जाएगा। वही तो गोली रोग खत्म कर रही थी, लेकिन उसी रोगी ने उसी गोली ने दूसरा रोग तैयार कर दिया। क्यों? मात्रा का बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, लोभ में आकर सारा खा लिए। ऐसे यहां पर करेंगे दाता को इतना ज्ञानी होना चाहिए कि जिस द्रव्य के माध्यम से तीनों द्रव्यों का समभाव हो, ऐसा द्रव्य साधु को दे। क्योंकि यहां पर चर्चा चल रही है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधना स्वस्थ होगी। हम पात्र को दान दे रहे हैं, उस पात्र का शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसकी साधना स्वस्थ रहेगी। वो अस्वस्थ हो गया तो उसकी साधना भी स्वतः ही अस्वस्थ हो जाए। जो बैठ के सामयिक करता था वो सो के सामयिक करेगा। फिर जिस द्रव्य के माध्यम से यदि वैषम्य होता है और तो विषमता में रोग की वृद्धि होगी, और रोग की वृद्धि में सामयिक करने बैठे और मुख से कफ आ गया तो बाहर निकालने जाना पड़ेगा, उतना समय सामयिक का भंग होगा कि नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मैसर श्री जोरावरमल बिमल कुमार बगड़ा, श्रीमती सरिता देवी बगड़ा, विकास प्रीति बगड़ा, विशाल नेहा बगड़ा, आदित्य चारू बगड़ा, विवान बगड़ा, हृदांश बगड़ा एवं प्रतांश बगड़ा।